हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके, जीएस, हिंदी आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट आज की स्लाइड में देखेंगे करंट अफेयर 2025 ये टॉप 100 क्वेश्चन की ये सीरीज है। इससे पीटी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके लिए बात करेंगे तो जैसे करंट अफेयर में किसी भी एग्ज़ाम में 5 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं 100 टॉप करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दानस नामक चक्रवात टाइफून किस देश को प्रभावित किया है? तो किसको किया है? ये ताइवान में यह चक्रवात आया है। किसको प्रभावित किया? ताइवान देश को। यह चक्रवात कौन सा चक्रवात नाम पूछ देता है? तो दानस नामक चक्रवात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टोकरा द्वीप जो कि हाल ही में 1000 से अधिक भूकंपों के कारण खबरों में रहा है, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह जापान में स्थित है टोकरा द्वीप। कितने भूकंप आ चुके हैं? तो 1000 से अधिक भूकंपों के कारण ये खबरों में रहा टोकरा द्वीप जो कि जापान में है। जापान में देखते हैं जापान की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। कब गिराया गया था? ये 1945 में गिराया गया था। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यहाँ पे ओलंपिक खेल भी कई बार आयोजित हो चुके हैं और जापान को उगता हुआ सूर्य का देश कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इससे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? अगला, पीएम मोदी को की टू द सिटी ब्यूनस एयर्स अवार्ड से किस देश द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस। देखते हैं तो मोदी को ये पुरस्कार किसने दिया है? अर्जेंटीना द्वारा। कौन सा? की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स अवार्ड दिया गया है जो कि अर्जेंटीना द्वारा दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया 3I एटलस क्या है? तो ये क्या है? ये तीसरा अंतर कतारकी पिंड है। कौन सा? तीसरा अंतर कतारकी पिंड जो 3AI एटलस द्वारा खोजा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में चेहरे की पहचान का प्रयोग करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है चेहरे पहचान उपयोग करने वाला? भारत का पहला राज्य तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईसीसी के पहले भारतीय CEO कौन बने हैं? तो संजोग गुप्ता आईसीसी के पहले भारतीय CEO बन चुके हैं। CEO क्या कहते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं, इसका फुल नेम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किसने शुरू किया है? तो ये राजस्थान में शुरू की गई है यह योजना। किसने? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? यह कजाकिस्तान में किया गया है, शैमकेंत कजाकिस्तान में। अगला देखते हैं तो ये दानस नामक चक्रवात कहाँ पे चलाया गया? ये ताइवान में चक्रवात आया था जो इस देश को क्या किया है? इस चक्रवात से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। देखते हैं टोकरा द्वीप जो हाल ही में कितने यहाँ पर भूकंप के कारण खबरों पर रहा है, तो ये जापान में आया है। 1000 से अधिक भूकंपों के कारण ये खबरों में रहा। देखते हैं पीएम मोदी की टू द सिटी ब्यूनस एयर्स अवार्ड किसे दिया गया?
किस देश ने दिया है? अर्जेंटीना द्वारा ये पीएम मोदी को दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया 3I एटलस क्या है? ये तीसरा अंतर तारकी पिंड है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। आईसीसी के पहले सीईओ कौन बने हैं? संजोग गुप्ता आईसीसी के पहले सीईओ बन चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किसने शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो जेनिफर गिरलिंस सीमंस, ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जेनिफर गिरलिंस सीमंस। देखते हैं, पहला यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? तो ये बेंगलुरु में शुरू की गई है। पहला यूपीआई शाखा संचालित बैंक शाखा बेंगलुरु में शुरू की गई है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील का शहर है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल कितने पदक जीते? 9 पदक। भारत ने कुल 9 पदक जीते। हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के सदस्य बने हैं? कौन बने हैं? तो कोलंबिया बना है और उज्बेकिस्तान, ये दोनों देश एनडीबी के सदस्य बने हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये गुजरात राज्य में यह विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। पहली राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पहले नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। ये किस खेल संबंधित है? ये भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। देखते हैं, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW की 23वीं एशियाई क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली अपने भारत में की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम में खोजी गई नई प्रजाति गार्सिनिया कुसुमाई क्या है? गार्सिनिया कुसुमाई क्या है? तो ये एक पेड़ है जो कि नई प्रजाति है, पेड़ की नई प्रजाति। भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये इंदौर स्वच्छ शहर का दर्जा किसे मिला है? इंदौर को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे समान देशों में भारत की रैंक क्या है? ये 4थे स्थान पर। अपना भारत कितने स्थान पर है? इसकी रैंक 4थे नंबर पर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला नेशनल बायो बैंक नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। किस देश ने पीएम मोदी को, वेरी इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी संबंधित सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो, ये दोनों देश हैं, इन्होंने क्या दिया है? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक अवार्ड से सम्मानित किया है। देखते हैं, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा किसने शुरू किया है? तो
अनंत टेक्नोलॉजी के द्वारा यह शुरू किया गया है। भारत की पहली निजी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऑपरेशन मेड मैक्स जो हाल ही में खबरों में रहा, किस संगठन द्वारा चलाया गया था? तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया था, एनसीबी के द्वारा ये चलाया गया। देखते हैं जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? ये गुजरात द्वारा यह अभियान चलाया गया है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात के द्वारा चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी टॉप 100 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व भी है, जो कि 8वां है, मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना। देखते हैं FIDE फील्ड महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जॉर्जिया में, बटूमी के जॉर्जिया में इसका आयोजन किया गया। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये श्रीनगर में किया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक टूर्नामेंट का नाम क्या है? तो नीरज चोपड़ा क्लासिक इसका नाम दिया गया है। टूर्नामेंट का नाम क्या है? यही पुरस्कार किसे मिला है? नीरज चोपड़ा को यह पुरस्कार मिला है। रिक्लेम फ्रेमवर्क पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह कोयला मंत्रालय द्वारा यह लॉन्च किया गया है। कोयला मंत्रालय द्वारा यह रिक्लेम फ्रेमवर्क पहल शुरू की गई। अगला देखते हैं, TGDX पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह पोर्टल। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 में कब मनाया गया है? किस तिथि को मनाया गया? तो ये 5 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेलन किससे संबंधित है? तो अगेंस्ट ड्रग्स से संबंधित है यह मेलन ऑपरेशन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अफ्रीकी देश घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से किसे सम्मानित किया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने PM मोदी, जो कि नरेंद्र मोदी को दिया गया है। कौन सा? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना पुरस्कार से किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया। देखते हैं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? ये कहाँ पे की? वाशिंगटन DC, जो कि क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये अमेरिका में है। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। अगला देखते हैं, हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया INS उदयगिरी को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत से बनाया गया INS उदयगिरी को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोहित कौन बने हैं? तो तेगवीर सिंह सबसे कम उम्र के पर्वतारोहित बन गए हैं माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ये बिहार द्वारा शुरू की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार द्वारा यह शुरू की गई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? यह तीसरे नंबर पर है भारत। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तीसरे नंबर पर। अगला देखते हैं, सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? कौन है? तो रवि अग्रवाल सीबीडीटी के चेयरमैन है, इनका एक कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट, वनडे, T20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना ये भारतीय क्रिकेटर बनी है, स्मृति मंदाना जी बनी। वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। पहला आसियान भारत क्रूज संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह चेन्नई, चेन्नई की राजधानी, चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। यहीं पर ग्लास ब्रिज बनाया गया है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो शुभांशु शुक्ला थे पहले भारतीय प्रयोग करने वाले। द लकी वंश किताब के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जारा चौधरी को यह पुरस्कार दिया गया है। द लकी वंश किताब के लिए जारा चौधरी को शक्ति भट्ट पुरस्कार दिया गया है। रा के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? तो पराग जैन को रा के प्रमुख नियुक्त किए गए। इसका फुल नेम क्या होता है रा का? रिसर्च एनालिसिस विंग इसका पूरा नाम होता है रा का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा करियाचल्ली द्वीप कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में यह द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप? करियाचल्ली द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को भारत में किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के द्वारा की याद में इसका यह दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टर विधान चंद्र राय के याद में यह मनाया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम क्या था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अमेजन के क्षेत्र किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अमेजन के क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ये सूरीनाम को मलेरिया मुक्त घोषित किएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूरीनाम देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। मलेरिया रोग किसके होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से यह रोग होता है। देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फोटोनिक रडार किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा यह विकसित किया गया। DRDO के प्रमुख कौन है? समीर V कामत इसके प्रमुख हैं। DRDO पूरा नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। हाल ही में आयुष शेट्टी ने US ओपन 2025 जीता है। वे किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं बैडमिंटन में। अगला देखते हैं, UZ चेस कप जीत कर भारत के शीर्ष क्रम के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद ये शीर्ष खिलाड़ी बन गए। अमेजन UZ चेस कप जीत कर भारत के शीर्ष खिलाड़ी कौन बन गए? शतरंज मास्टर ये आर प्रज्ञानंद बन गए। पद्मश्री से सम्मानित
सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं अपने यहाँ? 8 हैं। 8वां कौन सा? सत्रिया। ये असम का है 8वां शास्त्रीय नृत्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आदि कर्म योगी पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी पहल शुरू किया गया है। पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में पुरुष चैंपियन खिताब किसने जीता है? तो हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा यह अवार्ड या चैंपियनशिप जीती गई है। कौन से? पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर किसकी पुस्तक है? किसके द्वारा लिखी गई है? यह शिखर धवन के द्वारा लिखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक, जो कि शिखर धवन द्वारा लिखी गई। कौन सी पुस्तक? द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर। यह पुस्तक शिखर धवन के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, करंट अफेयर संबंधित यह महत्वपूर्ण स्लाइड है। देखते हैं IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? तो वैभव सूर्यवंशी थे, जो कि राजस्थान रॉयल के खिलाफ खेलते थे। इन्होंने राजस्थान के खिलाफ बहुत ही अच्छा इस वर्ष प्रदर्शन किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो IIT BHU क्या होता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। BHU ये BHU के द्वारा किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया। अगले देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? बिहार पवेलियन को 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये गोल्ड मेडल इसको मिला है। बिहार के पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा ये इसके 11वें सदस्य बने, अध्यक्ष बने हैं मसांता कांडो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन है? तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी इसके नए प्रमुख बने हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी बने। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PV सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता। PV सिंधु किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं PV सिंधु। वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए PV सिंधु संबंधित क्वेश्चन। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये लेह में इसका उद्घाटन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो अन्नपूर्णा देवी ने इसे लॉन्च किया। बाल विवाह मुक्त भारत को अन्नपूर्णा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा द्वारा लॉन्च किया गया। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश का है। रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 8वां टाइगर रिजर्व। वेरी इंपॉर्टेंट है ये किसी भी एग्जाम के लिए आने वाले समय में। गुजरात के धारचूला को भौगोलिक संकेत GI टैग किसके लिए दिया गया है? तो पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए यह टैग मिला है। कौन सा? धारचूला टैग पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए यह टैग दिया गया। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में
स्थित। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 का खिताब कौन? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 तो डी गुकेश ने जीता था। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस राउफ को नवंबर 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया? ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं हारिस राउफ। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 2750 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने। आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? ऋषभ पंत, जो कि 27 दशमलव कुछ करोड़ रुपए की ये इनकी नीलामी हुई थी, सबसे महंगे खिलाड़ी थे। बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया है बांग्लार बारी परियोजना, आवास परियोजना। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? बाल्ड ईगल को ये आधिकारिक पक्षी घोषित किया गया। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। न्यूजीलैंड की पक्षी क्या है? कीवी राष्ट्रीय पक्षी है। 2025 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान रहा था? ये 85वां भारत का स्थान रहा। किस क्रम का? 85वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रैंक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में बात करें कितनी है? 85वें क्रम की है। हाल ही में जारी नेटवर्क रीडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 49वां स्थान मिला। 133 देशों में इसको 49वां स्थान मिला है भारत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? द ब्रूट लिस्ट को यह ड्रामा के लिए पुरस्कार मिला है 2025 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 द ब्रूट लिस्ट के लिए मिला। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी इसको नाम दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये चीन कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण चीन द्वारा किया जा रहा है। तो ये टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।